तो ये प्रॉफिट 1 लाख के प्लस जा सकता था। अब तक का मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है इस मंथ है, जिसमें 3,000 रुपये मैंने टैक्सेस दे दिए थे। ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास मैंने इस मंथ रिटर्न जनरेट किया हुआ है और यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। इस मंथ मैंने 74,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने अपना अक्टूबर मंथ का पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट गवाए, बिना आप लोग का टाइम एक्स्ट्रा लिए हुए मैं आपको सीधे मुद्दे पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस मंथ मैंने 11 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। 11 कैसे, एक धोखे में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। टोटल 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, जिसमें 10 ट्रेडिंग डेज हैं। तो जो कि मैंने 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं उसमें 5 लूज़ मेकिंग ट्रेड है और 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यानी कि मेरी एक्यूरेसी जो कि है 50% एक्यूरेसी है। आप गेस कर सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अब तक का मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है इस मंथ। तो आप खुद गेस कर सकते हैं, जब 20% एक्यूरेसी रहती थी मैं 3 से 4% रिटर्न निकाल लेता था और फिर उसके बाद अभी 50% एक्यूरेसी है। तो आप गेस कर सकते हैं कितना रिटर्न निकाला है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, मैंने इस मंथ जो कि रिटर्न जनरेट किया अपने कैपिटल का, जो कि मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है ये रिटर्न जनरेट करने में 6.5 लाख रुपये कैपिटल यूज़ हुआ है और जो कि रिटर्न जनरेट किया ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास मैंने इस मंथ रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो मैं आपको फिगर में बता दूं तो अराउंड 73 to 74,000 के आसपास मैंने इस मंथ प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, स्क्रीन पे चलेंगे। जिन लोगों को सिर्फ इतना ही जानना था कि प्रॉफिट कितना हुआ है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। इस मंथ मैंने 74,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो चलिए स्क्रीन पे समझते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, क्योंकि वो मिस्टेक्स अगर मैं ना करता तो ये प्रॉफिट 1 लाख के प्लस जा सकता था। तो सबसे पहले मैं आपको बताएंगे क्या मिस्टेक्स की, कितना प्रॉफिट और हो सकता था और क्या मिस्टेक हमको नहीं करनी चाहिए और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज़ आप लोग के सामने डैशबोर्ड खुल गया है मेरे ज़ेरोधा अकाउंट का। तो सबसे पहले मैं कंसोल पे चलता हूँ, मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ, फिर वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, किस किस दिन क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। तो ये डैशबोर्ड खुल गया है आप लोग के सामने। रिपोर्ट्स में जाते हैं, पीएनएल आप लोग को शो करते हैं। इक्विटी में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की। ये एक बार मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अगर आप बोले तो एक बार मैं रिफ़्रेश इसको और कर देता हूँ। अब आप लोग के सामने ये रिफ़्रेश हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्टेक्स कौन कौन सी हुई हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो कि प्रॉफिट रियलाइज पीएनएल है 77,000 रुपये, यानी 77,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है, जिसमें 3,000 रुपये मैंने टैक्सेस दे दिए थे इस मंथ। और जो कि मेरा प्रॉफिट निकल के आता है 74,000 के आसपास मैंने इस मंथ प्रॉफिट किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है 6.5 लाख के कैपिटल में। तो सबसे पहले ये वाला जो कि आपको 3 अक्टूबर का ये रेड डे दिख रहा है, ये 3 अक्टूबर का रेड डे है, जिसमें मैंने 5500 के आसपास का लॉस किया है। ये लॉस नहीं होना था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होना था। यही मैंने मिस्टेक की है इस मंथ की सबसे बड़ी मिस्टेक। तो मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ मिस्टेक क्या हुई थी। ये आप लोग के सामने चार्ट खुल गया, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि 3 अक्टूबर का ही चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे एक साफ आप लोग को प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, जो कि बेरी साइड। मेरे रूल्स के हिसाब से मेरी एंट्री इस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। जैसे ही वाली कैंडल क्लोज करती मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। आप जाके डीपली वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है 3 अक्टूबर का वीडियो। यहाँ पे मैंने एंट्री एग्जीक्यूट की, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस आया। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था 3,000। जैसा कि आप लोग को पता है मेरा पर डे का रिस्क 5,000 से 5500 के आसपास होता है। तो मैं सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था कब, जब ये वाला बेयरिश प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा, यानी कि जब कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी तब मैं यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड और एग्जीक्यूट कर सकता था। यानी कि इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता समवेयर अराउंड। मैंने इस ट्रेड में 35 से 36,000 के आसपास का प्रॉफिट मिस कर दिया। अब कैसे, यहाँ पे मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ 30,000, सॉरी फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ 3,000 के आसपास, और सेकेंड ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था समवेयर अराउंड जब ये वाली कैंडल बनती, इसी कैंडल पे मैंने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया बिना प्राइस एक्शन की। यही मेरी मिस्टेक हो गई कि बिना प्राइस एक्शन के फोमो में मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और सेकंड ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो चलिए फिर से पीएनएल पे चलते हैं। अब आप लोग के सामने पीएनएल फिर से खुल गया, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया ये 3 अक्टूबर का, जो कि मेरा ये 5500 का लॉस क्यों हुआ था, यहाँ पे 35,000 का प्रॉफिट हो सकता था। यानी कि अगर इसमें 35,000 और जोड़ दे तो 1 लाख प्लस हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद मैंने 3 मिस्टेक्स और की हैं। 3 मिस्टेक्स क्या क्या की हैं वो हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे एक आपको हल्का सा रेड कलर का ये लॉस दिख रहा है, ये लॉस 700 रुपये के आसपास का लॉस है। ये 15 अक्टूबर का लॉस था, मतलब कि मैंने नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद 18 तारीख को नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को नो ट्रेडिंग जोन में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह पे जहाँ पे मैंने नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया कितना लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर, जैसे कि आप लोग को पता है इसमें आपको 14 अक्टूबर दिख रहा है, इसमें एक दिन डेट पीछे दिखाते हैं, तो इसमें 14 अक्टूबर दिख रहा है लेकिन रियल में ये 15 अक्टूबर का है। 15 अक्टूबर जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि इस दिन मेरा धोखे में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, तो ये 700 रुपये उधर चला गया है। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 2000 के आसपास का लॉस किया। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को मैंने 1800 के आसपास का लॉस किया। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड जो लिया था नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो फाइनली मेरी मिस्टेक्स निकल के आती हैं। 3 मिस्टेक्स ये है कि मैंने नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और एक मिस्टेक ये आती है जो मैंने प्रॉफिट मिस कर दिया। तो अगर ये सारी मिस्टेक्स ना होती तो आज ये मेरा PNL इस मंथ का 1 लाख प्लस होता, यानी कि अराउंड मैं ये मंथ 20% के आसपास क्लोज कर सकता था। कुछ मिस्टेक्स की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोग के सामने जेन्युइनली अपना अक्टूबर मंथ का PNL शेयर किया हुआ है, जिसमें मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब तक कि मैंने किसी भी मंथ में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बुक किया है। 10% 11% के आसपास का रिटर्न है, आप खुद देख सकते हैं। और ट्रेडिंग में एक मंथ में 10-11% रिटर्न बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप लोग को भी पता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से मेरा जो कि प्रॉफिट है थोड़ा कम रह गया। मैं 20% के आसपास भी कर सकता था। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो हुआ है वो हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करूँगा इस सेम मिस्टेक्स ना रिपीट करूँ। पता नहीं कैसे हर मंथ एक ना एक बार ऐसी मिस्टेक्स रिपीट हो जा रही है। मैं कंट्रोल करता हूँ खुद में, लेकिन हो ही जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाएंगे, भगवान तो है नहीं। तो मैं कंट्रोल करूँगा कि मिस्टेक्स ना हो, मैं और बेटर बन के आऊँ मार्केट में, और अच्छे से मेहनत करूँ और अच्छा सब कुछ करूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।